हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय ऑन स्टडी हब अमित। फ्रेंड्स, आपको मिल रहा है यहाँ पर रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो मेरे साथ बने रहने के लिए करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर दबाना होगा ऑल पर, ताकि आपको रेगुलर अप टू डेट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मिरर इमेज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको हमने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि मिरर इमेज क्या होता है और ये कैपिटल लेटर का इमेज किस तरह से बनता है। उसके बाद हमने कैपिटल लेटर से ही बने हुए कुछ वर्ड का आपको एग्जाम्पल दे करके समझाया था कि उसका इमेज किस तरह से बनता है। आज के वीडियो में हम फ्रेंड्स देखने वाले हैं स्मॉल लेटर का इमेज, यानी स्मॉल लेटर जो ए से जेड तक है उसका मिरर इमेज किस तरह से बनता है। और उसके बाद 1 से 9 तक, यानी जो हमारा नंबर है उसका भी इमेज देखेंगे, क्योंकि 0 से 9 तक जो ये 10 नंबर उसी का यूज करके इस सारी संख्या का इमेज बनता है। ये सारी संख्या बनता है। तो फ्रेंड्स, ये 0 से 9 तक का अगर इमेज हम देख लेते हैं तो किसी भी नंबर का हम इमेज मतलब आपको इमेज आप आसानी से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सबसे पहले तो क्या स्मॉल लेटर का इमेज देखें किस तरह से बनता है। उससे पहले हम आपको कुछ और एग्जाम्पल एक दो समझा देते हैं, ताकि इसके गहराई को आप समझ पाए। एक दो फिगर के सहारे आपको इसके बारे में समझाना चाहेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जैसे कि आप यहाँ पर एक चूहा को देखें किस तरह से चूहा दिखाई देता है। चूहा किस तरह से दिखाई देता है, आप इसके इमेज को समझने का कोशिश करें। चूहा इस तरह से दिखाई देता है। अब देखिए कि चूहा इस तरह से दिखाई देता है और इसके सामने यहाँ पर मिरर लगा हुआ है। तो इधर चूहा कैसा दिखेगा? तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फिगर पर आते हैं तो आप ध्यान से इसको अगर इस तरह से हम बांट देते हैं फिगर को, तो ये हमको बायां हिस्सा है और ये दायां हिस्सा है। और आपको पता है कि मिरर में क्या होता है, बायां दायां दिखाई देता है और दायां बायां दिखाई देता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चूहा का इमेज जब बनेगा तो ये दायां वाला हिस्सा है, इस फिगर में बायां तरफ होगा। दायां वाला हिस्सा आप तो देख रहे हैं कि दायां इधर है और बायां इधर, यानी ये दायां वाला हिस्सा है वो किधर होगा? बायां तरफ होगा। आप देखें ध्यान से, आप देख रहे हैं कि ये दायां वाला हिस्सा किधर आ गया? बायां तरफ। और बायां वाला हिस्सा है वो किधर चला गया? दायां तरफ। बायां वाला हिस्सा दायां तरफ। और ये जो पूंछ था इसका इस तरह से बन करके आ गया। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चूहा का इमेज किस तरह से बन करके आया है। यानी सीधे आपको ये समझना है कि मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका दायां वाला हिस्सा जब मिरर में इमेज बनेगा तो दायां वाला हिस्सा बायां तरफ आ जाएगा और बायां वाला हिस्सा दायां तरफ आ जाएगा। एक और सिंपल सा एग्जांपल आपको देकर समझाते हैं। एक फिगर बनाते हैं, आप समझने का कोशिश करें। जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर के भीतर में आपको इस तरह से यहाँ पर इधर दो ट्रिंगल और दो सर्कल बना हुआ है और यहाँ पर बीच में मिरर लगा हुआ। अब इसका मिरर आपसे पूछा जाए तो अभी तुरंत हमने आपको बतलाया कि इसमें क्या होता है। अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा देर के लिए इसको हम इस तरह से डॉट डॉट मार करके दायां और बायां बांट दें, ये हिस्सा दायां होता है क्योंकि मेरे दाहिने हाथ की तरफ है, और ये हिस्सा बायां होगा क्योंकि यह मेरे बायां हाथ की तरफ है। फ्रेंड्स, यह दाहिना और बायां हम अपने हिसाब से लेते हैं, क्योंकि मेरे दायां हाथ की तरफ है तो दायां और मेरे बायां हाथ की तरफ बायां। तो आपको पता है कि जब इस फिगर का इधर इमेज बनेगा, मिरर इमेज बनेगा, तो क्या होगा? दायां वाला बायां तरफ आ जाएगा और बायां वाला दायां तरफ आ जाएगा। और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो आपको सेम ही दिखेगा, क्योंकि आप दाहिने तरफ से भी देखेंगे तो वही, अब बायां तरफ से भी देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दायां तरफ क्या है? दो ट्रिंगल है। तो यह ट्रिंगल ट्रिंगल का इमेज सेम ही बनेगा, क्योंकि उसका भी दाहिना बायां सेम ही होता है। इस तरह से इधर आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं दायां वाला किधर? बायां आ गया। और बायां में दो सर्कल है तो वो बायां वाला किधर चला गया? दायां चला गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा इधर, ये वाला हिस्सा तो दायां होगा ही और इधर बायां होगा ही, लेकिन आपको डिफरेंस क्या दिखाई दिया है कि ये इधर बायां साइड में सर्कल था तो इधर यह सर्कल दायां साइड में आ गया, और इधर जो दायां साइड में ये ट्रिंगल था ये इधर बायां साइड में आ गया। यानी कहने का मतलब हुआ कि मिरर में क्या होता है?
दाहिना वाला साइड बायां दिखाई देता है और बायां वाला साइड दाहिना दिखाई देता है, चाहे चाहे वो लेटर को आप उसके सामने रखे तब, चाहे ये कोई नंबर को उसके सामने रखे तब, या कोई ऑब्जेक्ट को उसके सामने रखे तब। क्योंकि ये एग्जाम्पल आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। आप मिरर के सामने खड़ा होंगे, बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं, जब आप मिरर के सामने खड़ा होंगे तो आपका दाहिना वाला हाथ बायां दिखाई देता है और बायां वाला हाथ दाहिना दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं यहाँ पर स्मॉल लेटर का इमेज किस तरह से बनता है। आप ध्यान से देखिए, ए आप किस तरह से लिखते हैं, ए छोटा वाला इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि बुक में इसी तरह से प्रिंट रहता है, हम लोग इसे इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसका इमेज किस तरह से बनेगा, सीधे आपका यह पोर्शन इस तरह से पलट करके आ जाएगा। किस तरह से, इस तरह से। देख रहे हैं आप, ये वाला इधर है तो ये वाला घूम करके इधर आ गया, ये वाला हिस्सा इधर है तो ये वाला इधर आ गया, ये ए हो गया। उसके बाद बी आपका इस तरह होता है तो इसका इमेज इस तरह से बनेगा। सी यहाँ पर इस तरह से होता है तो सी का इमेज इस तरह से बनेगा। डी इस तरह होता है तो डी का इमेज इस तरह से बनेगा। उसके बाद ई आप देख रहे हैं इस तरह होता है तो यहाँ पर ई का इमेज इस तरह बनेगा। एफ आपका इस तरह होता है तो एफ का मिरर इमेज इस तरह से बनेगा। उसके बाद जी का इमेज इस तरह से होता है तो जी आपका इस तरह से बनेगा। जी के बाद एच हो गया, एच का मिरर इमेज इस तरह से बनेगा। आई आप देख रहे हैं, आई का यहाँ पर सेम ही बनता है। एक बात फ्रेंड्स ध्यान दें, किसका किसका इमेज सेम बनता है, तो आई को आप देखेंगे तो आई का इमेज सेम ही बन रहा है। क्योंकि कुछ लेटर है जिसका इमेज सेम ही बनता है तो आपको उस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने में इमेज के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि सेम इसलिए बनता है क्योंकि इसका दायां तरफ से देखा जाए तो भी उसी तरह दिखता है और बायां साइड से देखा जाए तो भी उसी तरह दिखता है। आई के बाद जे हो गया, जे आप देख रहे हैं इस तरह से लिखा जाता है तो यहाँ पर जे का मिरर इमेज इस तरह से बनेगा। आप के देख रहे हैं, के इस तरह से लिखा जाता है तो के का इमेज इस तरह से बनेगा। एल इस तरह होता है, एल इस तरह होता है तो यहाँ पर एल इस तरह हो। एम आप देख रहे हैं इस तरह है तो एम का इमेज यहाँ पर एम का इमेज आपको इस तरह बनेगा, क्योंकि ये वाला भाग इधर है तो ये वाला भाग इधर आ जाएगा। एन यहाँ पर एन इस तरह होता है तो एन का इमेज आपको यहाँ पर इस तरह बन जाएगा। एम एन, एन के बाद ओ, ओ का यहाँ पर ओ है। अब देख रहे हैं कि ओ का इमेज सेम ही बनता है, ओ का इमेज सेम ही बनता है। पी आप इस तरह से लिखते हैं स्मॉल वाला तो पी यहाँ का इमेज इस तरह से बनेगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे फिगर उलट जाता है, सीधे क्या होता है, उलट जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पी का सीधा वाला लाइन इधर है, ये जो गोल वाला हिस्सा इधर है तो यहाँ पर सीधा वाला लाइन इधर आ गया और गोल वाला लाइन इधर आ गया। ये सीधे क्या होता है, उलट जाता है। पी के बाद आप देख रहे हैं क्यू, क्यू का यहाँ पर गोल वाला हिस्सा इधर है और इस तरह से आप क्यू लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, गोल वाला हिस्सा तो गोल सेम ही रहेगा, लेकिन इधर वाला लाइन इधर है तो इसमें इधर से खींचा गया तो इसमें इधर से खींचा जाएगा, इसमें इधर से तिरछा किया गया तो इसमें इधर से, यानी सीधे उल्टा, जो भी कुछ इधर हुआ है उसका उल्टा इधर होगा। क्योंकि मिरर इमेज में क्या होता है, दाहिना का बायां और बायां का दायां दिखता है, यानी उल्टा दिखता है। क्यू के बाद आर, आर आप इस तरह से लिखते हैं और दो तरह से भी लिखा जाता है। आर आप बुक में इस तरह छपा हुआ होता है, अगर इस तरह से लिखेंगे तो उसका दायां और बायां सेम ही दिखता है। आप दायां साइड चेंज करके भी लिखेंगे तो सेम ही दिखेगा, लेकिन इस तरह से आर जब लिखा हुआ होगा तो उसका इमेज इस तरह से दिखाई देगा। देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, इसका साइड चेंज हो रहा है। ये यहाँ से इधर से निकला हुआ तो था तो ये इधर से निकला। आर के बाद एस आप देखिए, एस इस तरह से लिखते हैं हम लोग, एस इस तरह से लिखते हैं तो ये फिगर पलट करके क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से सीधे उल्टा आप देख रहे हैं। एस के बाद टी आप इस तरह से लिखते हैं तो टी इस तरह, टी का सेम इमेज ही बनता है। उसके बाद यू, यू आप स्मॉल वाला इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पर यू इस तरह से हो जाए। आप देख रहे हैं कि इसका साइड चेंज हो गया, यहाँ पर इधर से निकला है तो यहाँ पर इधर से निकला है। भी आप देखेंगे तो भी ये सीधे अपना साइड चेंज करेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इधर से इस तरह गोल करके निकाले, इधर से इस तरह से। भी के बाद डब्लू होता है,
डब्लू आप इस तरह से लिख लेते हैं तो यहाँ पर डब्लू इस तरह से होगा। आप देख रहे हैं कि सीधे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर साइड चेंज हो रहा है। हमने इस तरह से राउंड करके इधर घुमाया है तो ये वाला जो घूमने वाला हिस्सा है इधर आकर के घुमाया, यानी सीधे ये अपने को पलट दिया है इस तरह से। एक्स आप देख लें, एक्स का भी इमेज सेम ही बनेगा क्योंकि इसका दाहिना साइड और बायां साइड सेम ही होता है, दोनों साइड सेम ही दिखता है। आप पलटेंगे तो भी वह सेम ही दिखेगा, क्योंकि वह पलट रहा है लेकिन साइड सेम होने के कारण हमको पता चलता है कि सेम ही है, लेकिन उसका दायां बायां एक दूसरे से चेंज कर रहा है। एक्स के बाद वाई, वाई इस तरह होता है तो इसमें देखेंगे कि आप इधर से ऐसे घुमा हुआ है तो इसमें यह इधर से ऐसे घूमेगा, इधर से ऐसे घूमेगा। वाई के बाद जेड, जेड हम इस तरह से लिखते हैं तो इसमें जेड इस तरह से घूम जाएगा। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधे अपना साइड के हिसाब से पलट रहा है, फिगर जो है अपने साइड के हिसाब से पलट रहा है। तो फ्रेंड्स मिरर इमेज में होता है कि वो अपने साइड के हिसाब से अपने बगल से पलटता है, लेकिन वाटर इमेज में होता है कि ऊपर नीचे पलटता है, सीधे ऊपर वर्टिकल। यहाँ पर हॉरिजेंटली अपने साइड को मतलब पलटता है और वहां पर वर्टिकली अपने साइड को पलटता है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा स्मॉल लेटर का मिरर इमेज, स्मॉल लेटर का मिरर इमेज। अब हम 1 से लेकर 10 तक का पहले इमेज देख लेते हैं किस तरह से बनता है। 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक का, चूंकि 0 से 9 तक के नंबर का ही यूज करके सारे नंबर यानी संख्या को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स ये क्या है, ये मिरर है, इधर नंबर्स और इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, नंबर्स और मिरर इमेज। जैसे 1 आप यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे तो 1 का यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर भी कुछ नहीं होता है, बस अपना साइड चेंज करता है। 1 के बाद 2 होता है, 2 यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है तो इसका मिरर इमेज इस तरह से बन करके आ जाएगा। 3 इस तरह से हम लोग लिखते हैं तो 3 का मिरर इमेज इस तरह से। देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, साइड अपना चेंज कर रहा है, साइड के हिसाब से पलट रहा है। 3 के बाद आप 4 इस तरह से लिखते हैं तो इसमें 4 किस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इधर वाला जो क्रॉस वाला हिस्सा है इसमें इस साइड है तो इसमें इस साइड है। 4 के बाद 5, 5 यहाँ पर इस तरह से बन करके आप देख रहे हैं कि इसको जब पलट करके इधर लाएंगे तो सीधे इस 5 को ओवरलैप कर देगा, यानी सीधे अपने साइड के हिसाब से पलट रहा है। 5 के बाद आप 6 देखेंगे, 6 तो 6 इस तरह से बनेगा। क्या देख रहे हैं आप कि अपने साइड के हिसाब से ये पलट रहा है। 7 आप इस तरह लिखते हैं तो 7 यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा 7। उसके बाद 8 तो 8 का सेम ही बनता है, क्योंकि ये इसका पलटने के बाद भी सेम ही दिखाई देता है। उसके बाद 9, उसके बाद 9 जब पलट अपने साइड के हिसाब से पलटेगा तो इस तरह दिखाई देगा। और एक और बच रहा है जो कि है 0, 0 हमें पहले लिखना चाहिए था लेकिन हमने बाद में लिखा, अंत में लिखा। तो चूंकि देख फ्रेंड्स 0 जो है उसका सेम ही बनता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर चूंकि 0 का राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम ही देखने में लगता है तो 0 का मिरर इमेज सेम ही दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा नंबर का मिरर इमेज। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए। जैसे यहाँ पर छोटा छोटा कुछ वर्ड लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे डी ओ कर्सिव में नहीं लिखना है ताकि आपको इमेज अच्छी तरह समझ में आए। DOG ये आपका मिरर है। अब आप देखेंगे कि किधर से शुरू होगा। आप अगर इस तरह लाइन खींचते हैं तो लाइन इसलिए खींच दे ताकि आपको यहाँ पर बायां और दायां दिखाई दे। यहाँ इधर से लिखना शुरू किया है तो यहाँ पर इधर से लिखना शुरू करेगा। जी है तो जी को इस तरह से ना, जी का जो इमेज बनेगा उस तरह से। इमेज किस तरह बनता है तो आप समझ रहे हैं कि इमेज किस तरह से, इमेज इस तरह से बनता है। ये जी हो गया, ओ का सेम ही बनता है और डी यहाँ पर इस तरह से, यानी डॉग का इमेज मिरर इमेज इस तरह से बन करके आएगा। उसके बाद आप देखें CAT, कैट का देखें यहाँ पर ये मिरर है। कैट का देखें तो यहाँ पर T से स्टार्ट होगा। फिगर चूंकि सीधे उलटता है, इसको भी आप डॉग को कुछ नहीं करना है, लेटर को इधर उधर कुछ नहीं करना है,
आप क्या करें, इसको सीधे उठा करके इस तरफ पलट दे। आप देखेंगे तो इस तरह आपको नजर आएगा। आप सीधे इसको उठा करके तीनों को एक साथ और सीधे इस तरफ पलटेंगे तो आपको ये नजर आएगा। कैट का भी सेम वही कहानी है। टी इधर से है तो लास्ट में टी है तो यहाँ टी से शुरू होगा और टी का सेम ही बनता है। ए है तो ए का इमेज आपको अभी तुरंत बनाया है, इस तरह बनता है और सी का इमेज इस तरह से बनेगा। फ्रेंड्स, क्या आप देख रहे हैं कि इस टी को सीधे इस तरह से पलट करके इस तरह रख दिया है। आप इसको फिर से ये पूरा को एक साथ इस तरह से पलटेंगे तो आपको इस तरह ओरिजिनल फिगर दिखाई देगा। एक दो और वर्ड लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया HOT, हॉट। हॉट यहाँ पर आपका ये मिरर है तो इमेज यहाँ पर आप देखें किस तरह से बन रहा है। टी का टी ही बनेगा क्योंकि आपको पीछे शुरू करना है। ओ का ओ और एच का आपको इस तरह से बन जाएगा। फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि आपको दिखाई क्या देता है, ये जो इस तरह तीनों एक साथ है वो है यहाँ पर तीनों इस तरह, यानी अपना साइड चेंज कर लिया, अपना साइड चेंज कर लिए। आप इसको फिर से ये एरो का निशान इसलिए हमने आपको दिखाया है कि आपको दिखाई दे कि किस तरह से यह अपने साइड को चेंज कर रहा है। यहाँ पर एच जो है बायां तरफ है तो यहाँ पर एच दायां तरफ है। यहाँ पर टी दायां तरफ है तो यहाँ पर टी बायां तरफ है। ओ बीच वाला पोजीशन में है तो बीच वाला में ही दिखाई दे रहा है, यानी ओ भी पलट रहा है, ओ का भी मिरर पलट रहा है। क्योंकि ओ का लेफ्ट और राइट सेम ही दिखता है इसलिए हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि ये जो फिगर है आप हॉट को सीधे आप इस तरह से पलट करके यहाँ रखेंगे तो इस तरह का मिरर इमेज बन करके खुद आ जाता है। क्योंकि हमको यहाँ पर लिख करके आपको समझाना है या फिर आपको लिख करके इमेज बनाना है। अगर आप कहीं सही में अगर फिगर को सीधे उठा करके उल्टा कर देते हैं तो आपको खुद ब खुद मिरर इमेज दिखाई दे देगा पेज पर किस तरह से दिखता है। अब हम कुछ लेटर का एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो वर्ड हो गया, स्मॉल लेटर से बना हुआ वर्ड था कुछ। अब नंबर से बने हुए नंबर का देखते हैं। जैसे यहाँ पर 103 है, 103 है तो और यहाँ पर ये मिरर है तो इसका इमेज आपको बन करके इस तरह से आएगा। 0 का तो उसी तरह बनता है और एक यहाँ पर आपका इस इधर से बनेगा, इधर से नहीं सॉरी। यानी कहने का मतलब ये जो इस तरह से 103 लिखा हुआ था यहाँ पर 3 इस तरह से पलट करके आ गया। यहाँ पर जो इस तरह से लिखा हुआ था इस तरह से पलट करके आ गया। उस तरह एक और एग्जाम्पल 2 3 4, 2 3 4 ये मान लीजिए यहाँ पर मिरर है तो इमेज यहाँ पर आपका बनने वाला है किस तरह का मिरर। यहाँ पर इमेज आपका बनने वाला है इस तरह का। 4 का किस तरह बनेगा वो हमने आपको ऊपर ही बतलाया। 4 सीधे पलट करके इस तरह से आएगा। 3 यहाँ पर इस तरह पलट करके आएगा और 2 है यहाँ पर इस तरह से पलट कर आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो ऑर्डर में इस तरह से है वो उलट करके ऑर्डर में इस तरह से आ गया है। उलट करके अपने साइड के हिसाब से उलट करके और इमेज बना दिया है। कौन सा इमेज? मिरर इमेज। और मिरर इमेज हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, हॉरिजेंटली मतलब अपने साइड को चेंज करता है। और हो सकता है कि इमेज नीचे लगा दे तो वर्टिकली भी चेंज कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर साइड में ही लगा हुआ होता है। और वाटर इमेज जो कि हम आगे पढ़ाने वाले, पहले तो ये कंप्लीट होगा उसके बाद, तो वाटर इमेज में हमेशा वर्टिकली अपना साइड को पलटता है। क्योंकि वहाँ पर वाटर का हमेशा नीचे ही होता है, वाटर का हमेशा नीचे ही होता है। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर 7 5 6 ये हमारा संख्या है और इसका ये मिरर है तो इमेज यहाँ पर बन करके आ जाएगा आपका 6 6 5 और 7। आप देख रहे हैं कितना अजीब यानी अलग दिखाई दे रहा है। आप पहचान भी नहीं पाएंगे इस तरह का फिगर अगर आपको कहीं अलग बना कर दिया जाता तो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप हो क्या रहा है, आप अभी तक बहुत सारे प्रश्न को देख चुके हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि इस इमेज में हो क्या रहा है। हो यही रहा है कि साइड को पलट रहा है, राइट वाला लेफ्ट आ जा रहा है और लेफ्ट वाला राइट आ जा रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अगर हम इस तीनों लेटर को एक साथ ले तो इस वाला पोर्शन में आपको अगर यहाँ से हम डॉट डॉट करके इसका बांट दे तो इधर दायां दिखाई दे हिस्सा होगा और इधर बायां। तो इधर जो दायां है आप इसको भी डॉट डॉट बांट दे,
बांट हम इसलिए ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ पाए। तो आप देख रहे हैं कि ये हिस्सा पलट करके इधर आ गया है, इधर जो दाया वाला हिस्सा था इधर बायां आ गया है, और इधर जो बायां वाला हिस्सा था इधर दायां आ गया। सीधे कहने का मतलब हुआ कि ये सब क्या करता है, अपना साइड को चेंज कर लेता है, अपने साइड को चेंज कर लेता है। यहाँ पर इधर से साइड साइड इस वाला साइड पलट करके सीधे ऐसे आ गया अपने लेटर को, सभी नंबर्स का इमेज, मीटर इमेज बनाते हुए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप मिरर इमेज के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिरर इमेज के एक्सरसाइज को लेकर मिलते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।